जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और मैं आपका सनातनी भाई विकास पंडित आपके लिए एक और जानकारी और ज्ञानवर्धक पोस्ट लेकर के, एक वीडियो लेकर के, कंटेंट लेकर के आया हूँ। वीडियो किस विषय और किस मुद्दे पर है मैं बताना चाहता हूँ। ये वीडियो, जैसा कि आप जानते हैं, फरवरी माह चल रहा है और 7 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक क्रिश्चियन सभ्यता के अनुसार भारत देश में भी एक युवाओं को आकर्षित करने वाला एक क्रिश्चियन पर्व मनाया जाता है, जिसको वैलेंटाइन डे कहते हैं, यानी प्रेम दिवस। इस श्रृंखला में यह पर्व और इसकी तैयारी 7 फरवरी से ही कर दी जाती है, यानी पुष्प दिवस से। और बीच में इसी प्रकार से आगे चलकर चुंबन दिवस, और उसके बाद में, उससे पहले आलिंगन दिवस, और उसके बाद में जो समापन होता है तो प्रेम दिवस मनाते हैं, यानी वैलेंटाइन डे। क्या आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे की महात्म कथा क्या है, कहाँ ये शुरू हुआ और कब ये शुरू हुआ और क्यों ये मनाया जाता है? आप इसका जवाब खोजें। सोचने का यदि समय दिया जाए तो मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसको जो मनाया गया था वो रोम के अंदर मनाया गया था। रोम देश के अंदर तीसरी सदी में, यानी कि शताब्दी में, वहाँ के सम्राट थे, सम्राट क्लोडियस। और उन्होंने ये घोषणा की थी, उनका ये सोच थी, उनका ये मानना था कि शादी यानी कि विवाह करने से हमारे जो सैनिक हैं, जो अधिकारी हैं, उनमें पुरुष बल कम हो जाता है, उनकी शक्ति कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसलिए उन्होंने एक भीषण निर्णय लिया और ये ऑर्डर दिया अपनी सैनिकों को और जो उनके अधिकारी थे सेना के, उनको ये निर्देश दिया, ये आदेश दिया कि सेना में भर्ती लोग, सैनिक यानी कि, और जो उत्तराधिकारी जो कहें, जो उनके अधिकारी हैं, वो विवाह नहीं करेंगे। इससे उनके पुरुष बल में कमी आएगी। उस समय की सेना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसका विरोध किया था वहाँ के एक संत, जिनका नाम था वैलेंटाइन। जी हाँ, ये रोम के पादरी थे, यानी वहाँ के रोम के संत, उनका नाम था वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन डे ने इसका विरोध किया और चुपचाप कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर के इसका विरोध स्वरूप उनका विवाह करा दिया। और ये कहते हैं कि जब क्लोडियस को ये पता चला, ये ज्ञात हुआ कि ये सब वैलेंटाइन डे पादरी यानी संत के सह पर हो रहा है, तो उन्होंने उसको जेल में बंद करवा दिया। और ये कहते हैं कि उनको 14 फरवरी 2069 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी, फांसी की सजा दे दी थी उस क्रूर शासक यानी क्लोडियस ने। और फांसी से एक दिन पहले जेलर की जो बेटी थी, जो नेत्रहीन थी, उसकी आंखों की रोशनी उस संत ने वापस कर दी थी, चमत्कार कर दिया था। उसके बावजूद भी उसको अगले दिन फांसी दे दी गई थी। और ये प्रेम भी करते थे उनसे, जेलर की बेटी से। ये भी एक कथा सुनने को मिलती है। तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन संत की फांसी का दिवस है। इसको इस प्रकार से मनाया जाना, और इसमें दूसरी बात ये आती है कि
रोम में कुछ शहीदों के नाम भी धीरे धीरे वैलेंटाइन रखे गए। यानी कुल मिलाकर के क्रिश्चियन समाज में 11 वैलेंटाइन हुए। शहीदों को भी ये उपाधि दी गई थी और 1969 ईस्वी सन में तक कैथोलिक चर्च ने 11वें वैलेंटाइन दिनों को मनाने की बात की, क्योंकि उनके 11 वैलेंटाइन हैं। और जिन वैलेंटाइन के नाम पर ये वैलेंटाइन डे मनाया जाता है उनका पूरा नाम वैलेंटाइन वलेटिनुस रोमे था। यानी वैलेंटाइन वेलेस्तुनिस रोमे उनका नाम था। ये रोम के संत पादरी थे और इनको दफनाया गया फ्लेमिनिया में। और इनके जो अवशेष हैं वो प्राकस्ट चर्च डबलिन आयरलैंड के वाइट फ्रिंचर कार्मेलाइट चर्च में भी इनके अवशेष हैं। तो इस प्रकार से 1969 में वहाँ के जो शहीद हुए, जवान शहीद हुए, उसमें जो उनके जो सेनापति थे उनको वैलेंटाइन की उपाधि दी गई, और वो भी 14 फरवरी के ही दिन। तो जब से ये वैलेंटाइन डे ज़्यादा प्रचलित हुआ, 1969 से ज़्यादा प्रचलित हुआ, चूँकि वैलेंटाइन डे संत का प्राचीन महत्व होने से उससे भी ये मनाया जाता है। तो दोनों ही वजह है मनाने की। क्रिश्चियन सभ्यता के अनुसार ये मनाया जाता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। संत वैलेंटाइन ने विरोध किया था कि वो लोग अविवाहित ना रहें। अब लोग जो बनाते हैं वैलेंटाइन, उसका अर्थ क्या है, वो इसके पक्ष में नहीं थे। जो लव रिलेशनशिप हैं, लिव इन रिलेशनशिप हैं, और जो भी कर्मकांड इत्यादि किया जाता है, ये तो आप सब जानते हैं। इसमें किस किस प्रकार से घर से बाहर युवक युवती जाते हैं, ये आप बताएं, आप फैसला करें। मेरा कार्य है आपको जानकारी देना, सही गलत का फैसला करना आपके हाथ है। आप जिस तरह से समझ सकें, क्योंकि जिस प्रकार से युवक और युवतियां घर से बाहर जो कुछ कर रहे होते हैं उससे उनके घर वाले अनभिज्ञ होते हैं। सोचिए, अगर उनके घर वाले उनको देख लें या उनको पता चल जाए, तो क्या आप इस वैलेंटाइन डे को मनाने की जो कथा महात्म है उसको सुना करके आप इस पाप से मुक्त हो सकते हैं या नहीं? मेरा ये सवाल है। इस सवाल को आप अपने मन, दिमाग, बुद्धि, अपने हृदय, दिल से सोच करके खुद ही फैसला कीजिए, क्या ये सही है। भारतीय संस्कृति में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, ना ये हमारा पर्व है, ना हमको मनाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, विवाह से पूर्व किसी प्रकार का इस प्रकार का कार्य अनुचित है शास्त्र में, ठीक है, लेकिन आपका प्रेम इतना छोटा हो गया है कि आप साल में 1 हफ्ता ही उसको निकालेंगे। अच्छा ठीक है, आपको अगर मेरी वीडियो, मेरे तथ्य अगर बुरे लग रहे हैं तो मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ। आप 7 तारीख से पुष्प दिवस यानी कि रोज डे मनाते हैं, धीरे धीरे आकर के 12 तारीख में आप हग डे यानी कि आलिंगन दिवस मनाते हैं, आप 13 तारीख को चुंबन दिवस यानी कि किस डे मनाते हैं, और उसके बाद में आप प्रेम दिवस यानी वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाते हैं। क्या आप जानते हैं इसके अगले दिन क्या मनाया जाता है? तो आप उसे क्यों नहीं मनाते? जी हाँ, 15 फरवरी को विच्छेद दिवस मनाया जाता है। विच्छेद दिवस का इंग्लिश क्या होगा? ब्रेकअप डे। वो भी मनाइए, अच्छी तरीके से बनाइए। मैं तो सलाह नहीं दूंगा बनाने की कुछ भी, लेकिन अब बनाना तो ठीक से बनाइए, है ना। लेकिन सोचिए, जिस संबंध में अगले दिन ही ये कहें कि विच्छेद कर दिया जाए यानी कि ब्रेकअप डे मनाया जाए, इस संबंध को आप क्या कहेंगे? फूहड़ता कहेंगे। जिस संत ने, जिस पादरी ने आप इस समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य किया और उसको भी आपने अपने मन गढ़ंत तरीके से ले लिया, वो अविवाहित रहने के पक्ष में नहीं थे लोगों के, कि लोगों को अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप और जो भी कुकांड
होते हैं उनके वो विरोधी थे, खिलाफ थे, लेकिन लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो हमारे भारतीय समाज के लोग, हमारे सनातनी भाई और अन्य भाई, चाहे वो किसी वर्ग से आते हों, विशेषकर हमारे भारतीय इतिहास में चाहे विप्र हों, चाहे क्षत्रिय हों, चाहे वैश्य हों, चाहे शूद्र हों, आप सभी का बहुत बहुत योगदान है भारत के विकास में, भारत के इतिहास में। आप सभी ने बहुत बहुत अपना अपना अपने हिसाब से, अपने समय जैसे भी है अपना योगदान दिया है। इस प्रकार के कर्म, इस प्रकार के पर्व, इस प्रकार की विडंबनाएं, इस प्रकार के जो भी संस्कृति को धोने वाले हमारे पर्व हैं, कृपया करके मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार के पर्वों से बचें, इसकी जानकारी अवश्य रखें। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो समाप्त करता हूँ और आपकी शुभकामना हेतु सकुशल के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद।